हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अड्डा फॉर यू। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जो हिस्ट्री तथा ज्योग्राफी दोनों में कॉमन टॉपिक है। आइए देखते हैं पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। उल्का पिंडों एवं चंद्रमा की चट्टानों के विश्लेषण एवं परीक्षण से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी की आयु 4 से 6 अरब वर्ष है, किंतु पृथ्वी पर सबसे प्राचीन पत्थर नमूनों में उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों के परीक्षण के उपरांत पृथ्वी की आयु 3 से 9 अरब वर्ष निर्धारित की गई। लेकिन जो उल्का पिंडों एवं चंद्रमा की चट्टानों के विश्लेषण से प्राप्त पृथ्वी की आयु को अधिक प्रमाणित माना गया है, अर्थात हम लोग मान सकते हैं कि पृथ्वी 4 से 6 अरब वर्ष पुरानी है। पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास को हम महाकल्प, युग, शक या कल्प में विभाजित करते हैं। महाकल्प अर्थात इरा, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा समय काल रहा है। महाकल्प को युगों में डिवाइड किया गया है तथा युगों को शक या कल्प में विभाजित किया गया है। महाकल्प को 5 भागों में बांटा गया है, युग 4 तथा शक और कल्प को 18 भागों में विभाजित किया गया है। इस चार्ट से हम आसानी से समझ सकते हैं महाकल्प को किस युग में डिवाइड किया गया है और किस युग को किस पीरियड में डिवाइड किया गया है। जो पहला हमारा इरा है प्री पैलियोजोइक, इसमें कोई भी इपोक युग नहीं है तथा इसे 2 पीरियड आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट महाकल्प है हमारा पैलियोजोइक, इसे प्राथमिक युग में डिवाइड किया गया है, अर्थात इसे प्राथमिक युग भी कहते हैं और इसे 6 पीरियड में डिवाइड किया गया है। कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सेल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये जो पीरियड हैं पृथ्वी पर समय समय पे हुए परिवर्तन के अनुसार डिवाइड किए गए हैं कि कैम्ब्रियन में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, आर्डोविशियन में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ और सेल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, इस आधार पे इन्हें पीरियड में डिवाइड किया गया है। पेपर में हमारे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सेल्यूरियन, डेवोनियन ये किस महाकल्प से संबंधित हैं या किस युग से संबंधित हैं, या फिर कह दिया जाएगा इसे समय काल के अनुसार लगाइए। तो हमें इन्हें सीरियल वाइज याद रखने की जरूरत है। इसमें हम कॉमन एक चीज ये देख सकते हैं, कैम्ब्रियन में यन है लास्ट में, आर्डोविशियन में भी यन है, सेल्यूरियन में भी यन है, डेवोनियन में भी यन है और पर्मियन में यन है, अर्थात ये एक ही इरा के पीरियड्स हैं। तो हम ध्यान रखेंगे जिसमें यन है वो पैलियोजोइक इरा है और प्राथमिक इपोक युग है। कार्बोनिफेरस को हम याद रखेंगे कि ये हमारा पैलियोजोइक में ही है। नेक्स्ट इरा है हमारा मेसोजोइक, इसे द्वितीयक युग भी कहते हैं। इस युग को हमने 3 पीरियड में डिवाइड किया है, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। नेक्स्ट इरा हमारा सेनोजोइक, इसे तृतीयक युग भी कहते हैं। इसे 5 पीरियड पैलियोशीन, इयोशीन, ओलिगोशीन, मायोशीन और प्लायोशीन में विभाजित किया है। अब इसमें ध्यान रखना है कि पैलियोसीन में लास्ट में शीन है, इयोशीन में भी शीन है, ओलिगोशीन, मायोशीन और प्लायोशीन, अर्थात ये जो शीन वाले हैं वो सेनोजोइक महाकल्प में हैं और इसका युग कौन है, तृतीयक युग। तृतीयक युग को टर्शरी युग भी कहते हैं। नेक्स्ट इरा है हमारा नियोजोइक, जिसे हम चतुर्थ युग भी कहते हैं और इस युग को हमने 2 पीरियड में बांटा है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। इस प्रकार पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को 5 इरा, 4 इपोक और 18 पीरियड में डिवाइड किया गया है। फिर से देखते हैं 5 इरा, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। युग कौन कौन से हैं? प्री पैलियोजोइक में कोई भी युग नहीं है। पैलियोजोइक अर्थात प्राथमिक युग, मीसोजोइक अर्थात द्वितीयक युग, सीनोजोइक अर्थात तृतीयक युग, नियोजोइक चतुर्थ युग। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि प्री पैलियोजोइक में कोई युग क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि प्री पैलियोजोइक में कोई भी जीवन की संभावना नहीं थी, इसलिए इसे कोई भी युग में विभाजित नहीं किया गया है। पैलियोजोइक में रीढ़ विहीन जीव प्रवेश कर चुका था, इसलिए इसे प्राथमिक युग
कहा गया है। पीरियड्स देखते हैं, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सेल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, पैलियोशीन, इयोशीन, ओलिगोशीन, मायोशीन, प्लायोशीन, प्लीस्टोशीन और होलोशीन। इसे आप ध्यान से देखेंगे, आपको सारे पीरियड्स याद हो जाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आइए देखते हैं इनके बारे में। फर्स्ट इरा है प्री पैलियोजोइक, इसे हम आद्य महाकल्प भी कहते हैं। आद्य का मतलब होता है प्रारंभ, प्रारंभिक महाकल्प। इस महाकल्प में कोई भी युग नहीं है और इस महाकल्प को दो पीरियड आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन में डिवाइड किया गया है। आर्कियन का पीरियड का जो समय काल है वो 4.6 अरब से 4 अरब वर्ष तक रहा तथा प्री कैम्ब्रियन वर्ष का जो समय काल है वो 4 अरब से 59 करोड़ तक रहा। जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड का समय काल है वो सर्वाधिक रहा। लगभग 80% समय पृथ्वी ने प्री कैम्ब्रियन काल में ही बिताया। देखते हैं आर्कियन पीरियड में कौन कौन से पृथ्वी में परिवर्तन हुए। आर्कियन पीरियड में पृथ्वी जो थी वो एक ज्वलित गैसीय पिंड के रूप में थी जिसके ऊपर भूपटल का निर्माण हो रहा था। इस समय सैलों में जीवाश्म का पूर्ण अभाव था। जीवाश्म पृथ्वी में होगा ही कैसे, ना ही उसमें जीव थे ना ही पेड़ पौधे थे, इसलिए जीवाश्म का तो कोई नामो निशान नहीं था। अर्थात सैल जो हमारी चट्टानें थी वो जीवाश्म के पूर्ण अभाव में थी। जो यहाँ पर सैल थी वो ग्रेनाइट और नीस प्रकार की थी। इस समय ही कैनेडियन और फेनोस्कैंडिया सील्ड का निर्माण हो रहा था। प्री कैम्ब्रियन में कौन कौन से परिवर्तन हुए। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में रीढ़ विहीन जीव का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात जो रीढ़ विहीन जीव थे पृथ्वी में उनकी उत्पत्ति प्रारंभ हो गई थी। जीवन समुद्र में था, स्थल जीवन रहित था, अर्थात जो रीढ़ विहीन जीव थे हमारे समुद्रों में आए थे सर्वप्रथम। इसी समय ही अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। नेक्स्ट इरा है पैलियोजोइक, इसे हम पुराजीवी महाकल्प भी कहते हैं। पुरा का अर्थ पुराना, जीवी मतलब जीव, अर्थात इस महाकल्प में जीवों का उद्भव प्रारंभ हो चुका था, इसलिए इसे पुराजीवी महाकल्प भी कहते हैं। इसे प्राथमिक युग भी कहते हैं। इस युग को 5 पीरियड में डिवाइड किया गया है। कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सेल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। देखते हैं कि कैम्ब्रियन पीरियड में पृथ्वी में कौन कौन से परिवर्तन हुए। जो कैम्ब्रियन पीरियड था वो 59 करोड़ से 50.5 करोड़ वर्ष तक रहा। इस समय पृथ्वी में कौन कौन से परिवर्तन हुए। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में समुद्रों में रीढ़ विहीन जीवों का प्रवेश हो चुका था और कैम्ब्रियन पीरियड में क्या क्या हुआ, समुद्र में घास की उत्पत्ति हो गई। स्थल भाग पर समुद्रों का अतिक्रमण हो गया, अर्थात जो समुद्र थे वो स्थल की ओर आने लगे। इसी समय ही विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला का निर्माण हुआ और कैम्ब्रियन पीरियड में ही पृथ्वी पर वनस्पति की उत्पत्ति हुई। कैम्ब्रियन पीरियड के बाद आता है आर्डोविशियन, जिसका समयकाल 50.5 करोड़ से 43.8 करोड़ वर्ष तक रहा और इस समय पृथ्वी में वनस्पति का विस्तार हो गया था। और वो भी वनस्पति का विस्तार कहाँ हुआ था, समुद्रों में ही हुआ था। अभी स्थल भाग पर वनस्पतियां नहीं आई थीं, उनका धीरे धीरे उद्भव शुरू हो गया था। समुद्र में रेंगने वाले जीव एवं निम्न कोटि की मछलियों का विकास प्रारंभ हो गया था। किस पीरियड में, आर्डोविशियन में। स्थल भाग अभी भी जीव विहीन था, अर्थात समुद्र में जीव आ चुके थे, स्थल अभी भी जीव विहीन था। समुद्र के विस्तार ने उत्तरी अमेरिका के आधे भाग को डुबो दिया था। हमने कैम्ब्रियन पीरियड में पढ़ा कि जो समुद्र है वो स्थल भाग में अतिक्रमण करने लगा और यहाँ पे आर्डोविशियन में देखते हैं कि समुद्र का जो विस्तार हुआ उसने क्या किया, उत्तरी अमेरिका के आधे भाग को डुबो दिया। नेक्स्ट पीरियड है सेल्यूरियन, जिसका समयकाल 50.5 करोड़ से 43.8 करोड़ वर्ष तक रहा। इस समय पृथ्वी में बहुत सारी हलचल हुई और पर्वत निर्माणकारी प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई और ये पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया कैलोडोनियन हलचल से
प्रारंभ हुई। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अपलेशियन, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया के पर्वतों का निर्माण हुआ। सेल्यूरियन पीरियड में ही रीढ़ वाले जीवों का व्यापक विस्तार, अर्थात इसे रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहते हैं। सेल्यूरियन याद रखना है, सेल्यूरियन पीरियड में रीढ़ वाले जीव आ चुके हैं अर्थात, और इनका विस्तार भी इसी समय हुआ। इसीलिए इस काल को रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहते हैं। सेल्यूरियन पीरियड में ही स्थल भाग पर पौधों का उद्भव होने लगा, पर वो पौधे कैसे थे? पत्ती विहीन थे। सेल्यूरियन पीरियड में ही समुद्रों में प्रवाल जो भित्ति होती हैं उनका बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में विस्तार हुआ, इसलिए सेल्यूरियन पीरियड को प्रवाल भित्ति का काल भी कहते हैं। नेक्स्ट पीरियड देखते हैं डेवोनियन, जिसका समय काल 40.8 करोड़ से 36 करोड़ वर्ष तक रहा। इस समय हमारी पृथ्वी में क्या क्या परिवर्तन हुए? डेवोनियन पीरियड की जलवायु मछलियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल थी, अर्थात इसे मत्स्य युग की संज्ञा भी दी जाती है। इसी समय उभयचर जीवों एवं फर्न वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। प्रथम उभयचर स्ट्रिगोसिफेलिया का भी विकास हुआ। जमीन पर जंगलों का विस्तार बढ़ा, ज्वालामुखी क्रियाएं सक्रिय हो गईं। नेक्स्ट पीरियड है कार्बोनिफेरस, जिसका समय काल 36 करोड़ से 28.6 करोड़ वर्ष तक रहा। इस पीरियड में कैलोडोनियन हलचल का स्थान आर्मोरियन हलचल ने ले लिया था, और इस पीरियड में उभयचर का काफी विकास एवं विस्तार हुआ, इसलिए इसे उभयचर का युग भी कहते हैं। उभयचर हमारे डेवोनियन काल में आ चुके थे, परंतु कार्बोनिफेरस में क्या होता है? इनका विकास होता है और विस्तार होता है, इसलिए इसे उभयचर का युग भी कहते हैं। कार्बोनिफेरस युग में ही रेंगने वाले जीव अर्थात सरीसृप का स्थलीय भाग पर उत्पत्ति हुई। स्थल भाग पे कौन आ गए? सरीसृप, जैसे छिपकली है, सांप है, ये सब क्या है? सरीसृप हैं। कार्बोनिफेरस युग में ही 100 फीट ऊंचे पेड़ की उत्पत्ति हुई, अर्थात ये बड़े वृक्षों का काल भी कहलाता है। कार्बोनिफेरस पीरियड में पृथ्वी में हलचल हुई, कौन सी? आर्मोरियन हलचल हुई, और इस हलचल के कारण क्या हुआ? पृथ्वी में भ्रंश उत्पन्न हुए। भ्रंश जान लीजिए क्या है? जैसे पृथ्वी का स्थल भाग है, हलचल हुई तो पृथ्वी का जो ये बीच का भाग है ये नीचे पृथ्वी में धंस गया, और जो ये है पहाड़ के रूप में ये भाग हमारा ऊपर निकल आया, तो जो ये भाग हमारा नीचे धंसा इसे ही हम भ्रंश कहते हैं। और कार्बोनिफेरस में लगभग 100 फीट ऊंचे वृक्ष थे, तो इस वृक्ष के कारण ये पौधे यहाँ पर पृथ्वी में दब गए, और निश्चित ताप और दाब के कारण आज ये कोयला के रूप में परिवर्तित हो गए। कार्बोनिफेरस में वृक्ष में वृक्षों के दब जाने के कारण गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें कोयला के व्यापक निक्षेप मिलते हैं। अर्थात जो हम कोयला यूज कर रहे हैं वो कितने करोड़ वर्ष पुराना है? 36 करोड़ वर्ष पुराना है। नेक्स्ट पीरियड है पर्मियन, जिसका समय काल 28.6 करोड़ से 24.6 करोड़ तक रहा, और इस पीरियड में सर्वाधिक कौन सा महाद्वीप प्रभावित हुआ? यूरोप महाद्वीप प्रभावित हुआ, क्योंकि इस समय वेरिशन हलचल अथवा हर्शियन हलचल हुई, जिसके कारण पर्वतीय निर्माण प्रक्रियाएं बहुत अधिक हुई। इस पर्वतीय निर्माण प्रक्रिया में भ्रंश के निर्माण के कारण ब्लैक फॉरेस्ट व वॉसेज जैसे भ्रंतोस पर्वत का निर्माण हुआ। साथ ही साथ स्पेनिश मेसेटा, अल्ताई, तिएसान एवं अपलेशन जैसे पर्वत के कुछ भागों का निर्माण हुआ। अब हलचल हुई, पृथ्वी में भ्रंश हुए, भ्रंश के कारण उत्पन्न जो ये गहरा भाग है इसमें क्या हुआ? आंतरिक झीलों का निर्माण हुआ। जब झील है तो इसमें जल होगा, फिर इस जल का वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण के पश्चात जो इसमें तत्व बचा वो वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण से पृथ्वी पर पोटास भंडार का निर्माण हुआ, इसलिए यूरोप में पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो आंतरिक झील है वो भारत में एक भी नहीं है, इसलिए भारत में पोटास की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। हम लोग पोटास को आयात करते हैं यूरोप से। नेक्स्ट महाकल्प
मीसोजोइक महाकल्प, इसे मध्यजीवी महाकल्प भी कहते हैं। इसे द्वितीयक युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग को ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस पीरियड में डिवाइड किया गया है। जो हमारा मीसोजोइक महाकल्प है ये पूरा डायनासोर से संबंधित था। इसी महाकल्प में डायनासोर की उत्पत्ति हुई और उनका बहुत विकास हुआ। अंत में विनाश भी इसी काल में हो गया। इसलिए इस महाकल्प को डायनासोर महाकल्प के नाम से भी जाना जाता है। डायनासोर का उद्भव हमारा ट्रियासिक युग में हुआ। जुरैसिक युग में क्या हुआ, उनका बहुत व्यापक रूप से विस्तार हुआ, अर्थात ये अपनी चरम सीमा पे थे। क्रिटेशियस पीरियड में उल्कापात हो जाने के कारण डायनासोर पूरी तरह से नष्ट हो गए। आइए देखते हैं सभी कालखंडों के बारे में। पहला पीरियड है ट्रियासिक, जिसका समय काल 24.8 करोड़ वर्ष से 21.3 करोड़ वर्ष तक रहा। इस समय हमारी पृथ्वी पर क्या हुए, रेंगने वाले बड़े बड़े जीवों का विकास हुआ, अर्थात इसे रेंगने वाले जीवों का काल या सरीसृपों का युग भी कहा जाता है। तीव्र गति से तैरने वाले लॉबस्टर का उद्भव हुआ। लॉबस्टर अर्थात केकड़ा का एक समूह है। गोंडवाना लैंड भूखंड का विभाजन इसी काल में हुआ। हमारी पृथ्वी अभी तक क्या थी, पृथ्वी में हमारे एक ही भूखंड था जिसे हम पेंसिया बोलते थे। ट्रियासिक पीरियड में क्या हुआ, जो ये भूखंड था ये डिवाइड होना शुरू हो गया। जो ऊपर का भाग था वो लॉरेंशिया कहलाया और जो नीचे का भाग है हमारा गोंडवाना कहलाया। अर्थात पृथ्वी का जो विभाजन है, स्थल विभाजन है, वो ट्रियासिक पीरियड में प्रारंभ हो गया था। इस विभाजन से ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के स्थल निर्मित हुए। ट्रियासिक पीरियड में ही स्तनधारी रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट पीरियड है जुरैसिक पीरियड। इसका समय काल 21.3 करोड़ से 14.4 करोड़ वर्ष तक रहा। इस पीरियड में स्थल पर डायनासोर जैसे रेप्टाइल्स का उद्भव हुआ। निम्न स्तनियों से मार्सुपिल स्तनियों की उत्पत्ति हुई। आर्कियोप्टेरिस की उत्पत्ति हुई। पुष्प युक्त पौधे अर्थात आवृतबीजी की उत्पत्ति हुई। जुरैसिक पीरियड में जलचर, स्थलचर व नभोचर तीनों का आविर्भाव हुआ। अर्थात जुरैसिक पीरियड में क्या हुआ, जलचर भी आ गए, अर्थात जल में रहने वाले जीव, स्थलचर स्थल में रहने वाले जीव, नभोचर आकाश में उड़ने वाले जीव। नेक्स्ट पीरियड है क्रिटेशियस। इसका समय काल 14.4 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष तक रहा। इस पीरियड में पर्वत निर्माण की जो क्रियाएं थी वो अत्यधिक सक्रिय हुई और इस समय रॉकीज, एंडीज, यूरोप महाद्वीप के कई पर्वत श्रेणियों एवं पनामा कटक की उत्पत्ति हुई। और क्रिटेशियस पीरियड में ही भारत के दक्षिणी पठार भाग पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा के जमाव से डक्कन ट्रैप व काली मिट्टी का निर्माण हुआ। जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है डक्कन ट्रैप, ये हमारे क्रिटेशियस पीरियड में ही बना। उत्तरी पश्चिमी अलास्का, कनाडा, मैक्सिको, ब्रिटेन के डोवर क्षेत्र व ऑस्ट्रेलिया में खड़िया मिट्टी का जमाव भी हमारा क्रिटेशियस पीरियड में हुआ। मैग्नेलिया व पोपनार जैसे शीतोष्ण पतझड़ वनों का विकास हुआ। बड़े बड़े कछुओं का उद्भव भी इसी काल में हुआ। मेसोजोइक महाकल्प के बाद आता है सीनोजोइक महाकल्प। इसे नवजीवी महाकल्प भी कहते हैं, अर्थात डायनासोर का विनाश हो गया, उसके बाद नया जीवन फिर से स्टार्ट हुआ, अर्थात नवजीवी महाकल्प। इस समय नए नए प्रकार के जीवों का उद्भव हुआ। इसे तृतीयक युग भी कहते हैं। और इस तृतीयक युग को हमने 5 पीरियड पैलियोशीन, इयोशीन, ओलिगोशीन, मायोशीन और प्लायोशीन में विभाजित किया है। आइए जानते हैं प्रत्येक के बारे में। प्लायोशीन, इसका समय काल 6.5 करोड़ से 5.49 करोड़ वर्ष तक रहा। इस समय स्तनियों, कीटों एवं आवृतबीजी का उद्भव हुआ, इसलिए इसे पादपों का युग भी कहा जाता है। पैलियोशीन पीरियड पर ही हम देखते हैं कि जो स्थल है, स्थल पर पुष्प फूल वाले पौधों का उद्भव हुआ और पुरातन स्तनियों का विस्तार हुआ। सर्वप्रथम स्तनपायी जीव तथा पुच्छहीन बंदरों का आविर्भाव हुआ। मतलब पैलियोशीन में क्या हुआ, स्तनपायी जीव
आ गए हैं। इसी महाकल्प में मानव भी आ जाएगा। नेक्स्ट पीरियड है इयोशीन। इसका समय काल 5.49 करोड़ से 3.8 करोड़ वर्ष तक रहा। इस समय पृथ्वी के भूतल पर विभिन्न दरारों से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। इस स्थल पर रेंगने वाले जीव प्रायः लुप्त हो गए और प्राचीन बंदर व गिब्बन जो म्यांमार में उत्पन्न हुए। हाथी, घोड़ा, गैंडा एवं सुअर के पूर्वजों का उद्भव हुआ। नेक्स्ट पीरियड है ओलिगोशीन, जिसका समय काल 3.8 करोड़ वर्ष से 2.46 करोड़ वर्ष तक रहा। इस समय पृथ्वी में अल्पाइन पर्वतीकरण प्रारंभ हो चुका था। कुत्ता, बिल्ली एवं भालू के पूर्वजों का जन्म हो गया। मानव जाति के पूर्वज पुच्छ विहीन बंदरों का आविर्भाव हुआ। मतलब ओलिगोशीन में जो मानव का पूर्वज था पुच्छ विहीन बंदर, इसका आविर्भाव हुआ। मतलब ये इनकी उत्पत्ति यहाँ से प्रारंभ हो चुकी थी। और सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? बृहद हिमालय की उत्पत्ति ओलिगोशीन पीरियड में ही होती है। नेक्स्ट पीरियड है मायोशीन, जो 2.46 करोड़ से 51 लाख करोड़ वर्ष तक रहा। इस समय हमारी पृथ्वी में कौन कौन से परिवर्तन हुए? अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी गतिविधियों द्वारा संपूर्ण यूरोप एवं एशिया में वलन का विस्तार हुआ, जिससे पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु या मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। बृहद हिमालय की उत्पत्ति ओलिगोशीन पीरियड में हुई और लघु और मध्य हिमालय का निर्माण मायोशीन पीरियड में हुआ। और मायोशीन पीरियड में ही शार्क मछली का सर्वाधिक विकास हुआ। इस स्थल पर प्रोकनल्स जल पक्षी जैसे हंस, बतख एवं पेंगुइन की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट पीरियड है प्लायोशीन। इसका समय काल 51 लाख से 10 लाख वर्ष तक रहा। अब मायोशीन पीरियड में शार्क मछली का उद्भव हुआ। प्लायोसीन में शार्क मछली विलुप्त के कगार में आ जाती है। प्लायोसीन पीरियड में ही क्या हुआ? वर्तमान महासागर एवं महाद्वीपों का स्वरूप विकसित होना प्रारंभ हो गया। इस समय जिस प्रकार हमारे महासागर दिखते हैं पृथ्वी पर और जिस प्रकार महाद्वीप दिखते हैं, ऐसा स्वरूप बनना प्लायोसीन पीरियड में प्रारंभ हो चुका था। समुद्रों में निरंतर अवसादीकरण से यूरोप, मेसोपोटामिया, उत्तरी भारत, सिंध एवं उत्तरी अमेरिका में विस्तृत मैदानों का विकास हो रहा था। प्लायोसीन पीरियड में ही ब्लैक सागर, उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर तथा अरब सागर की उत्पत्ति हुई। हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण के प्रायद्वीपीय भाग के बीच स्थित जलपूर्ण द्रोणी टेथिस भूसन्नति में अवसादों के जमाव से उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ। अर्थात जहां आज हम यूपी में निवास कर रहे हैं, जो यूपी वाला क्षेत्र है, बिहार वाला क्षेत्र है, पंजाब वाला क्षेत्र है, ये सब प्लायोसीन पीरियड में ही निर्मित हुआ है। प्लायोसीन पीरियड में ही मानव की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट महाकल्प है नियोजोई, जिसे नूतन महाकल्प भी कहते हैं। नूतन महाकल्प को चतुर्थ युग के नाम से भी जाना जाता है और इस युग को 2 पीरियड प्लीस्टोसीन और होलोसीन में विभाजित करते हैं। प्लीस्टोसीन ये 10 लाख से 10,000 वर्ष तक रहा। प्लीस्टोसीन पीरियड में भूपटल पर हिम चादर का बनना प्रारंभ हुआ, अर्थात इसे हिम युग के नाम से भी जानते हैं। अब हिम युग हुआ, पृथ्वी पर हिम की चादर आई, जिससे अमेरिका में बृहद झील तथा नॉर्वे के फियार्ड तट का निर्माण हुआ और इस पीरियड के अंत में हिम चादर पिघलते चले गए एवं स्कैंडिनेविया क्षेत्र की ऊंचाई में निरंतर वृद्धि होती गई। पृथ्वी पर उड़ने वाले पक्षियों का भी उद्भव प्रारंभ हो गया। मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन काल में हो चुकी थी और मानव अब क्या है, अफ्रीका से निकलकर यूरोप तथा एशिया महाद्वीप तक पहुंच गया था और शिकार हेतु पत्थर के औजार भी बनाने लगा था। ये पत्थर के औजार कौन सी युग में बनाने प्रारंभ हुए? प्लीस्टोसीन 10 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व की कहानी है। नेक्स्ट पीरियड है होलोसीन, जो 10,000 से अब तक
चल रहा है। होलोसीन पीरियड में तापमान वृद्धि के कारण जो प्लीस्टोसीन काल का हिम युग था उसकी समाप्ति हो गई और इसी पीरियड में मानव का विकास पूर्ण रूप से हो गया, अर्थात इस पीरियड को मानव का युग भी कहा जाता है और इसी युग में मानव ने पशुपालन एवं कृषि कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसे 2 से 3 बार देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए अब देखते हैं कि इस चैप्टर से हमारे पेपर में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इस चैप्टर से वैसे प्रश्न कम बनते हैं, पर हमारा ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि आगे हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको कई जगह ये 5 महाकल्प और युग और ये पीरियड के नाम से सामना करना पड़ेगा। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा तो महाकल्प और पीरियड से आप परिचित होंगे, इसलिए आपको चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा कि किस महाकल्प में किस पीरियड में किस चीज़ का निर्माण हुआ। आइए देखते हैं कि एग्जाम में इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कल्प अर्थात महाकल्प में पृथ्वी के इतिहास को छोटे छोटे उपभागों में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा कथन है शक में पृथ्वी के इतिहास को बड़े बड़े भागों में वर्गीकृत किया गया है और पूछा क्या गया है कौन सा कथन सही है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो हमारा सबसे बड़ा भाग है इतिहास का वो महाकल्प है। महाकल्प को ही युगों में डिवाइड किया गया है और युग को शक में डिवाइड किया गया है, अर्थात हमारे दोनों कथन गलत हो जाते हैं। जो महाकल्प है हमारा वो बड़े बड़े भागों में डिवाइड है और जो शक है वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड है, अर्थात सही कथन पूछ रहा है तो दोनों कथन हमारे गलत हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस पीरियड किस कल्प से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने एक ट्रिक बताई थी कि सेल्यूरियन यन आया, डेवोनियन यन आया, तो ये हमारा दूसरा महाकल्प अर्थात पूर्वजीवी कल्प से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आर्डोविशियन काल में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो कि बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कथन है आर्कियन काल की चट्टानें प्राचीनतम क्रम की चट्टानें हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा सेल्यूरियन काल में प्रबाल भित्ति के बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ, ये भी कथन हमारा सही है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पीरियडों का सही आरोही क्रम बताइए, अर्थात छोटे से बड़ा क्रम में बताना है। सेल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये ऑलरेडी क्रम में लगे हुए हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ओलिगोशीन काल में आल्प्स पर्वत का निर्माण प्रारंभ हुआ, सही है। इयोशीन काल में हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। प्लीस्टोसीन काल में हिमयुग का आगमन हुआ, तीनों कथन हमारे सही हैं। प्रश्न में पूछा गया उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कार्बोनिफेरस युग में रेंगने वाले सरीसृप जीवों का उद्भव हुआ, बिल्कुल सही। उत्तरी गोलार्ध में इसी समय कोयले का निर्माण हुआ, कार्बोनिफेरस युग में ही कोयले का निर्माण होता है क्योंकि कार्बोनिफेरस में 100 फीट ऊंचे पौधे पाए जाते हैं और वहाँ पे हलचल हुई। कौन सी हलचल हुई? आर्मोरियन हलचल हुई, जिसके कारण भ्रंश हुए, भ्रंश में वो पौधे दब गए और निश्चित ताप और दाब के कारण 36 करोड़ वर्ष बाद आज हमें कोयला प्राप्त हो रहा है। प्रश्न में पूछा गया उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो पहला, दूसरा, दोनों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर।